वेलकम टू माय चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात बताने वाले हैं। ठीक है ना। दिक्कत होता है कि याद करने में दिक्कत होता है। बहुत सारे को साइन 30 का वैल्यू पूछेंगे तो कोई दिक्कत होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 का, साइन 45 का याद नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। उसका कुछ तरीका है, हल्का सा कंसेप्ट जो है कुछ तरीका है। बस देखो 0 डिग्री और कॉस जो सेम डिग्री है ना उसको बराबर कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है 0। एक कॉमन बात देखो, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है। याद इसमें बहुत बड़ा टेबल एनसीईआरटी बुक में है और याद करने में दिक्कत होता है। साइन कॉस बहुत बड़ा टेबल है, उसमें दिक्कत बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में। तो अब कॉमन बात को ले लिया, साइन 0 कॉस 90 दोनों का वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना। अब 0, अब देख लीजिए, पहले आप याद करने का एक तरीका, पहले हम क्या करते हैं कि ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, पहले वो यहाँ पर हम बता देते हैं। पहले 0 डिग्री लेके चलना है, फिर 30 डिग्री लेके चलना है। ठीक है ना। फिर 45 लेके चलना है, फिर 60 लेके चलना है, फिर 90, 0 30 40 45 60। ठीक है ना, 90 लेके चलना है। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री दोनों का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री, एक बात है, अगर साइन में अगर मतलब मिनिमम साइन में 0 ले रहे हैं तो कॉस में 90 लीजिए। साइन में 30 ले रहे हैं तो कॉस में इसका डबल 60 लीजिए। साइन में 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। ठीक है, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2। अब साइन, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, बोलता है साइन और कॉस के कितने डिग्री का वैल्यू सेम होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है, वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होगा। दोनों का वैल्यू होगा 1/√2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2। ऊपर से चलना है 0 डिग्री, साइन 0 लेना है तो कॉस में मैक्सिमम 90 लेना है। साइन 30 लिया तो 30 का डबल 60 लिया। साइन 45 लिया, कॉस 45 लिया, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। यहां पर से एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पूछ देगा कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो आप थीटा का मान बताइए। ठीक है ना। तो साइन थीटा और साइन और कॉस में जो दोनों का मान सेम होता है, किसमें होता है, 45 डिग्री में। तो थीटा का मान ऑप्शन में मानिएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होगा, जब थीटा का मान 45 होगा। एक और भी कंडीशन है, ऐसा बात नहीं है कि 45 पे होगा। साइन बोलेगा कि इसकी साइन और कॉस के कितने डिग्री का मान, साइन और कॉस, साइन 30 और कॉस 60 दोनों का डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब कैसे पूछता है वो बाद में बताएंगे। ठीक है ना। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस, अब देखो 60 लिया है तो 60 का डबल ले लेंगे। 60 लिया है तो देखो 0 30 45 60 90। अगर साइन में 0 लिया है तो कॉस में 90 लीजिए। साइन 0 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर साइन 30 लिया है तो कॉस 60 लिए, कॉस 60 दोनों का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होता है। साइन 60, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा। ठीक है ना। दोनों का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब साइन,
अगर 90 ले रहे हैं आप, साइन 90 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। ये एक, ठीक है ना, ये एक बेसिक है। अगर आप इसके बारे में आपको इतना सा छोटा सा बात आपको पता होगा तो आप टेन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कॉट का निकाल लीजिएगा, कॉसेक का निकाल लीजिएगा, सेक का निकालिएगा, जिसका निकालना आपको, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री दोनों का वैल्यू साइन सेम होता है। 0 के बाद 30, चलिए इसके अभी आपको इसका ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखो, अब ये कंसेप्ट बताया है, मतलब इस चीज का कंसेप्ट बताया, इसको याद करने का खाली क्या चीज है कि अगर एग्जाम में जहाँ पे जैसे एग्जाम में आए, अब इसको इतना बात याद, एग्जाम का प्रेशर होता है और आदमी भूल जाता है एग्जाम के प्रेशर में। जल्दी से याद करने का चीज है, आप यहाँ पे जल्दी से किताब कॉपी में साइन लिख दीजिएगा, या तो एस लिख दीजिए, एस डिनोट कर दीजिए, यहाँ पे सी कॉस डिनोट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे से स्टार्ट कीजिएगा, 0, 30 और 45 को सामने रखिएगा, 45, ठीक है ना, 60, 90 ऐसे कुछ, ठीक है ना। और उल्टा करके, ये 90 है ना, तो 90 इसके सामने रखिएगा, उल्टा घटाइएगा, 90 के बाद 60, 60 से घटाइएगा 45, 45 से घटाइएगा 30, 30 से घटाइएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। समय बराबर दे दीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर 0, नीचे 1, ठीक है ना। यहाँ पे आधा आधा, ठीक है, आधे का आधा 1/√2, ठीक है ना, और √3/2, बस, ठीक है ना। साइन कॉस लिख दिया, 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, ठीक है ना। उल्टा कर दिया, 90, 60, 45, 30 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर 0, मैक्स ऊपर 0, नीचे 1, आधा, आधे का आधा, √3/2, 2-3 में बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। 0, 30, 45, साइन कॉस लिख दिया, 0, 30, 45, 60, ठीक है ना, 90 और 90, 60, 45, 30 कट के लिख दिया, ऊपर 0, नीचे 1, आधा, आधे का आधा, √3/2, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 60 का वैल्यू 1, साइन सॉरी यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब यहाँ पे कॉस में ये कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 60 का वैल्यू डिग्री, कॉस डिग्री का देख लिया, यहाँ पे डिग्री खाली ट्रिक लिखा है इसलिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। इस तरह से आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो स्क्रीनशॉट, इसका पूरा मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए देखो। अब बस इतना सा आपको फॉर्मूला पता है, इससे आप क्या क्या आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। एक तो छोटा सा बात पता होना चाहिए, अगर 0/1 हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 किसने खोज किया था, आर्यभट्ट ने, ठीक है ना। और अगर 1/0 हो, अगर 0 नीचे हो जाए, मान लो आर्यभट्ट किसी का पैर छू ले, वो कितना बड़ा महान आदमी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये चीज पता होना चाहिए, छोटा सा बात, ठीक है ना। 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। अगर 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक, ठीक है ना। तो अगर हमको कॉसेक 0 का वैल्यू पता करना हो, ठीक है ना, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू पता करना हो, तो देखो साइन 0 का वैल्यू 0 है, ठीक है ना, 0 है, 0 नीचे क्या बेस क्या रहेगा, 1 रहेगा। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक होता है, तो अब ये 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इसको रुको 2 मिनट, इसमें क्या है, यहां पे लिख देते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 लिख दिया, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक 1 है, ऐसे दिखा देता है 1 है, लेकिन मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकला, इन्फिनिटी निकला, ठीक है ना, अनंत या अपरिभाषित, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह साइन 0 हुआ, अब साइन 30 आइए, अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है,
ठीक है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। तो इसलिए साइन कॉसेक 30 का वैल्यू आप याद नहीं कीजिए, आपको खाली याद रखना है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2/1 मतलब 2 होगा। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो हो जाएगा √2, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अगर साइन 60 के वैल्यू √3/2 है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ठीक है। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है ना, 2/√3, ठीक है। अगर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। वन होता है, नीचे क्या है, बेस 1 है, 1 है, नीचे क्या है 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा तो फिर, ठीक है ना, मार्क होगी क्या। कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है ना। अब देखो एक और भी सवाल, अगर सवाल को और बनाए तो साइन और कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू सेम होता है, तो 90 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये भी सवाल बन सकता है कि साइन बोलेगा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा है तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या है, मतलब साइन के कितने डिग्री का वैल्यू और कॉसेक के कितने डिग्री का वैल्यू सेम होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या था 1, और कॉसेक 90 का वैल्यू भी क्या है 1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये भी क्वेश्चन इससे भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में ये भी इससे इतना लेवल है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का सेम है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन का निकाल दिया था, साइन का कॉसेक का दोनों का वैल्यू पूरा हो गया, ठीक है ना। अब कॉस में आ जाइए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या था 0 था, ठीक है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ठीक है ना। तो अब सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए 0 है मतलब 0 है, इसके नीचे 1 है, 0/1 0 होता है। कॉसेक 90 डिग्री सेक 90 का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 90, ठीक है ना। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/0। सेक 90 का रेसिप्रोकल सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित, ठीक है, या अनंत। इसको घेर लीजिए। अब साइन 60 का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। कॉस का उल्टा होता है सेक, 1/2 का उल्टा 2 को ऊपर कर देते हैं 1 को नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। साइन 45, ठीक है ना, साइन 45 कॉस 45 का 1/√2 है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, √2 हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल देखो, एक सवाल ये भी हो सकता है, जिस तरह साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो एक ये सवाल भी हम बना सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा और सेक थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा बराबर है तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए
तो थीटा का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री। क्या है कि कॉस सेक 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और सेक 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। ठीक है, साइन कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। ठीक है ना, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है जी? सेक 30 डिग्री का वैल्यू होना चाहिए, 2 को ऊपर भेजिए, √3 को नीचे आइए। ठीक है ना, 2/√3, 2/√3। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है ना, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, क्योंकि 1 के नीचे 1 है, 1 का उल्टा 1 होगा। ठीक है ना, सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अगर कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में बराबर है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे फिर टेन का आप वैल्यू निकाल लें। टेन थीटा बराबर होता है, बहुत सवाल होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे। ठीक है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ठीक है ना, बाय कॉस थीटा। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। टेन थीटा एक ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, बहुत सारा काम होता है। टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक तो ये पता होना चाहिए। अगर हम यही पूछे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो साइन नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला बस टेन का पता होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, बस आप उल्टा कर रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है ना, अब हम 10 डिग्री 10 का निकालने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब हम 10 से निकालने वाले हैं। ठीक है ना, 10 30 का मान लिया निकालते हैं। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 10 30 डिग्री का 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। अब साइन 30 रखिए यहाँ पर, अब थीटा 30 है तो साइन थीटा के बदले 30 रखिए, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 किया, ये बटा दिया इसके जगह, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल किया। ठीक है ना, बचा ऊपर क्या बचा? 1 बचा, और नीचे क्या बचा? √3 बचा। ठीक है ना, 10 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना, 1/√3 हो गया। 10 30 डिग्री का वैल्यू पता चला कि 1/√3 हो गया। ठीक है ना, 10 30 का वैल्यू 1/√3 है। 10 का उल्टा होता है कॉट 30 डिग्री, कॉट होता है अगर 10 का 1/√3 है। ठीक है ना, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कॉट 30 डिग्री वैल्यू हम पता करना है, तो 10 का 30 है, 1/√3 है, इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए, कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है ना, एक ये फॉर्मूला बना, कॉट 30 का बना और 10 30 का बना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ठीक है ना, देखो अब 10
टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। उसमें पुट करते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 बाय साइन फॉर्मूला होता है साइन जब बाय कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था, साइन 60 बाय कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिखा, बटा कॉस 60 का वैल्यू भी, कॉस 60 का वैल्यू क्या 1/2, ठीक है ना, 1/2 लिखा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ √3, नीचे 1 बचा, नीचे 1 ने लिखा था, √3 बचा, मतलब टेन 60 का वैल्यू आपके पास आया, टेन 60 का वैल्यू डिग्री का वैल्यू आया √3 आया, ठीक है ना। टेन 60 का वैल्यू √3 आया। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, ठीक है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 है, उसको उल्टा दो, नीचे ला दो, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा √3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब टेन 45 का वैल्यू देखना है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री बाय, सब हम फॉर्मूला ऊपर से पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बटा कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, ये √2 ये 1/√2 दोनों कैंसिल हो गया, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, टेन 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 डिग्री दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल लिया, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी अगर ऐसा एग्जामिनर दे सकता है सवाल के, अगर टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा हो, अगर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा कब हो, मतलब टेन थीटा ऐसा दोनों में किसका कितने डिग्री का मान, दोनों का मान सेम होगा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा जब बराबर हो तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा का मान होना चाहिए क्या होगा 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1090, ठीक है ना। अब 1090 करते हैं, 1090 यहां पे लिखेंगे साइन 90 बाय कॉस 90, ठीक है ना। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिया। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आर्यभट्ट जिसको प्रणाम कर देंगे बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, 1090 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1090 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है ना। और इसी तरह हम कॉट 90 लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री, ठीक है ना। 1/0 ऊपर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 आ जाएगा उल्टा, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, ठीक है ना। कॉट 90 का वैल्यू होता है, ठीक है ना, कॉट 90 का, बोलो वहां चुप करो, बोलो 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी, कॉट 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब हम पूरा एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना, एक बार कम से कम इसमें लिख देते हैं डाटा, ठीक है ना। 1045 डिग्री, ठीक है ना, का वैल्यू क्या था 1, लिख दिया, ठीक है ना। 1060 डिग्री का वैल्यू क्या था √3, ठीक है। 1030 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√3, ठीक है। 0, बस यही तीन चीज को ध्यान में, लेकिन ज्यादातर 3 चीज को रखना है। 1045 है तो कॉट 45 भी 1 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री दोनों का, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1060 है तो कॉट 60 अगर लिखेंगे तो कॉट 60 डिग्री
इसका उल्टा दीजिए 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और tan 30 1/√3 है तो cot 30 डिग्री √3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब और क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि देखो एक एग्जाम में आता है क्या, एकदम एग्जाम में दिक्कत क्या होता है, देखो लड़का लोग याद करके आता है साइन 30 का वैल्यू 1/2, एग्जाम में दे दिया साइन 45 में धोखा देता है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन सब आता है, कोई भी बहुत सारा, बिहार बोर्ड के स्पेशली साइन 45 का वैल्यू 1/2 याद करके गया, ठीक है। एग्जाम में दे दिया साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। अब वो मार के आ जाता है 1/√2, जो कि गलत हो जाता है। साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2 लेके आया था, वो गलत हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। साइन 45 का वैल्यू बोला 1/√2, ठीक है भाई, 1/√2 लिखा, ठीक है, 1/√2 लिखा। स्क्वायर जो था तो यहाँ पे स्क्वायर वो देना भूल जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर जो करेंगे, इसका स्क्वायर किया, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 और √2, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, या √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होता है, तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखना, एग्जाम में गलती होता है, हम लोग भी टाइम में बहुत सारा लोग गलती करके चला आया था। साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू सबको पता था कि 1/√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 लेकिन साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू पूछ दिया, सब लोग ऑप्शन में 1/√2 लेके चला गया और गलती हो गया। साइन स्क्वायर 45 मतलब आपको स्क्वायर करना भी जरूरी है। इसी तरह अगर आप tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है, ठीक है भाई, tan 60 का वैल्यू पता होता है कि √3 होता है, लेकिन tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पता है होगा, तो आपको √3 का स्क्वायर करना होगा। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू tan